नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। समाज में अगर कुछ भी गलत होता है और सारे जिम्मेदार जब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब जनता बड़ी उम्मीद से एक वर्ग की तरफ देखती है जिसे कि मीडिया कहा जाता है। और जनता ये मानती है कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ अनैतिक काम हो रहे हैं, तो अगर प्रशासन या जिम्मेदार लोग अगर इस पे अपनी कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं या अपने आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध रखी है और इन चीजों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर जो आम जनता होती है वो अपनी निगाहें बड़ी आस से मीडिया की तरफ लेकर आती है कि भाई अगर खबरें चलेंगी, प्रकाश में आएंगी, तो अधिकारियों के भी कान खड़े होंगे, अधिकारियों के भी आंखें खुलेंगी और उस पर कार्रवाई होगी और दोषी पक्ष पे कार्रवाई होगी। जनहित के कई मुद्दे जो हैं मीडिया के द्वारा उठाए जाने पर ही हल हुए। लेकिन वही पत्रकार जब समाज के इन मुद्दों को उठाता है और कभी वो पत्रकार जब किसी मामले में फंसता है, तो फिर वो जब अपने समाज की तरफ देखता है तो वो समाज कभी उसका साथ नहीं देता। फिर वो बड़ी ही कटार दृष्टि से अपने ही साथियों, अपने पत्रकार समूहों की तरफ, अपने संघ की तरफ देखता है और यदि वहां से उसको समर्थन नहीं मिलता है तो उसी दिन से उस पत्रकार की कलम, उसकी बोली वहीं पे उसके जो है पूर्ण विराम लग जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पत्रकार की हत्या का, जिस पत्रकार ने सबको जो है खबरें दिखाई, मुद्दे उठाए और खास तौर से जिस संस्थान के लिए, एएनआई के लिए वर्षों तक काम किया, उसी पत्रकार की जब निर्मम हत्या हुई तो एएनआई ने उसकी खबर तक नहीं दिखाई। यूपी के फतेहपुर जिले में एक पत्रकार की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने चाकू, धारदार हथियारों से हमला कर पत्रकार दिलीप सैनी की जान ले ली। पत्रकार के एक साथी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये वारदात बुधवार देर रात हुई। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के चकबिसौली निवासी दिलीप सैनी लखनऊ में एलडीए कॉलोनी राजाजीपुरम में पत्नी और परिवार के साथ रहते थे। वह एक न्यूज एजेंसी एएनआई के लिए लंबे समय से काम करते थे और फतेहपुर से ही जो है वो रिपोर्टिंग करते थे। दिलीप सैनी फतेहपुर में रहने के दौरान भिटौरा रोड पर बिसौली के पास ही अपने एक यार्ड में रहते थे। हत्या में नामजद अक्कू तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ शांति नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में दिवाली की रंगदारी मांगने पहुंचा था, जिसे लेकर अस्पताल संचालक ने दिलीप सैनी को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंचकर पत्रकार ने आरोपियों को समझाया था, पुलिस भी पहुंची थी, मामला शांत भी हो गया था और उसके बाद पुलिस लौट भी गई थी। लेकिन ये बात अक्कू तिवारी को चुभ गई। आरोप है कि बुधवार रात करीब 12 बजे इसी बात की खुन्नस में पक्का तालाब निवासी आलोक तिवारी उर्फ अक्कू, अन्नू तिवारी, विपिन पटेल, चिक्कन, जोंटी, सुभाष पांडे, लेखपाल सुनील राणा सहित करीब 15 लोगों ने यार्ड में हमला बोल दिया और दिलीप सैनी की हत्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पत्रकार ने एएनआई के लिए वर्षों तक रिपोर्टिंग की, उसकी खबर एएनआई में। पत्रकार जगत इस घटना से क्षुब्ध है, रुष्ट है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। और ये घटना अभी बीते दिनों जब हमीरपुर में एक घटना और सामने आई थी, जब 2 पत्रकारों को घर में बंधक बनाकर मारा पीटा गया। पत्रकारिता आज के समय में बड़ा ही जो है कठिन कार्य है, बड़ा ही दुश्वार कार्य है। समाज को ये उम्मीद है कि उनकी खबरों को अखबारों में जगह दी जाए, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और अन्य संचार माध्यमों से दिखाया जाए, अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आया जाए। लेकिन यदि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी अगर ध्यान नहीं दे रही है, तो आने वाले समय में यह भी संभव है कि बहुत से पत्रकार पत्रकारिता जगत से अपना जो है किनारा करके दूसरा काम करना शुरू कर दें। यदि आप पत्रकार हैं तो आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, रंगदारी के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ यदि आवाज उठाते हैं तो दुश्मन आपके खुद ब खुद बन जाएंगे।
जबकि पत्रकार का काम सिर्फ और सिर्फ संदेश पहुंचाना होता है। अगर एक जगह कहीं कोई गलत चीज हो रही है या कोई मामला संज्ञान में आता है, उसने खबर प्रकाशित की, इसके बाद संबंधित अधिकारी जानता है और संबंधित विभाग जाने और आम जनता जाने। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कुछ मामलों को लोग व्यक्तिगत तौर पे ले रहे हैं, ये आने वाले समय में वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत है। और आने वाला जो समय है उसमें पत्रकारिता वाकई एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से भी गुजरेगी। हालांकि अभी भी गुजर रही है, लेकिन आने वाला समय पत्रकारों के लिए और भी दिक्कत का हो सकता है। और यदि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के प्रति जो उन्होंने बना के रखी हुई है, उसमें अगर इस तरीके की लापरवाही लगातार होती रहेगी तो आने वाले समय में वाकई सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति किसी काम की नहीं रह जाएगी। चाहे थाने में किसी पत्रकार के साथ अभद्रता का मामला हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो, चाहे जो है किसी बड़े लोगों के द्वारा हो, या बड़े लोगों के खिलाफ चलाई गई खबर को लेकर हो, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो वाकई सरकार को इसमें ध्यान देने की जो है जरूरत है। और साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी उनको कोई कदम उठाने की सख्त जरूरत है। हम दिलीप सैनी की हत्या का पुरजोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही अपने साथी पत्रकार साथियों से भी इस बात का आग्रह करते हैं कि यदि आप दिलीप सैनी के समर्थन में हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अभी जो मेन अभियुक्त है उस अभियुक्त की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाए। बाकी आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहें। यदि खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।